आइए त्रिनेतातीस काल का 10वां रविवार का ऑनलाइन गिरजा आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए, प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए, त्रिनेतातीस काल के 10वां रविवार में तेरे आराधना स्तुति महिमा के लिए हमें उपस्थित किया है। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और इस कार्यक्रम को करने में हमारी सहायता कर कि हम तेरी सहायता से इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने पाएँ। हमारे पापों को क्षमा कर, यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गावेंगे साक्ष्यवाणी गीत नंबर 163, 163। लाखों में एक मेरा प्रिया, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, अपने प्रेम के बल से लिया है। लाखों में एक मेरा प्रिया, लाखों में एक मेरा प्रिया, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। पाप के बंध में मैं था फंसा, धर्म विहीन और मनमालिन, दुष्ट के जाल में मैं था फंसा, आश्रयहीन और दुष्ट आदि। मेरा प्रीतम यीशु आया खोजने और बचाने को, मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। प्रीतम प्रभु तूने लिया मेरा मन जो कुछ है, अपना सब कुछ तूने दिया, फिर प्रीतम तो मेरा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर।
आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:23-24। आमीन आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हमको अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है, और हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चे विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ इन संसार से विदा हो सकें, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी होवें, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन आमीन। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन पाठ वचन में ठहराया गया है। पहला पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 41 से 46 पद तक। लूका 19 41 से 46। और दूसरा पाठ यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब उसका 7 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। दूसरा पाठ यिर्मयाह 7:1 से 11। दोनों पाठ वचनों को हम क्रमशः इसी समय सुनेंगे। लूका 19:41 से 46। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर
कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यहाँ तक। दूसरा पाठ यिर्मयाह 7:1-11। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो इस वर्ष भी तिनेतातीस काल में हमें जीवन दान दे करके पहुंचाया है और तिनेतातीस काल के 10वां रविवार में हम पहुंच पाए हैं। विनती करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर, और इस समय हम तेरे जीवते वचन से मनन करना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हो, आत्मा में होकर तो आप ही बोल। हम हर एक के अंतःकरण को खोल कि हम तेरे जीवते वचन को सुने, उसके भेदों को समझें और जीवन में अमल कर सुख चैन शांति का जीवन बिता पाएँ, और अंत में हम तेरे राज्य के प्रजा ठहरने सकें। बीते दिनों के सब प्रकार के पापों को तेरे सामने मान लेते हैं। यीशु के पवित्र नाम में क्षमा कर, और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश वचन है पौल प्रेरित की पत्री 1 कोरिन्थियों 12:1-11। 1 कोरिन्थियों 12:1-11। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बीते पूरे सप्ताह हमें रक्षा रखवाली किया, और इस सप्ताह भी जो तिनेतातीस काल का 10वां रविवार है,
ले पहुंचाया और हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की वचन की संगति में आने पाते हैं। त्रिनितातिस में हम त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पिता हमारे जीवन में पिता होकर क्या किया, पुत्र हमारे जीवन में उद्धारकर्ता होकर के क्या किया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार हमें अगुवाई कर रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्यों को अनुभव करने और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को अद्भुत रीति से संचालन करता है, जो हम मनुष्यों के समझ बूझ से परे है। हम मनुष्य अज्ञानता और नासमझी से कभी कभी परमेश्वर पर सवाल खड़ा कर देते हैं कि क्यों एक समानता में नहीं रखा, हमारे बीच असमानता क्यों। सच तो यह है प्रियो, असमानता से ही हम एक दूसरे का सेवा करते हैं और यही परमेश्वर का अद्भुत लीला है, जो हम मनुष्यों के समझ से परे है। इसी विभिन्नता के साथ परमेश्वर हमसे अपनी महिमा चाहता है। पौलुस प्रेरित आज के उपदेश वचन के माध्यम से सब मनुष्यों को इस भेद की बातों को स्पष्ट करता है। पहली बात, परमेश्वर एक है जो सृष्टि करता है। जो भी हम नज़रों के सामने देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि है। हम मनुष्य भी परमेश्वर की सृष्टि हैं। आकाश मंडल के ग्रहों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, पृथ्वी पर के पेड़ पौधों को और जल पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को और जल, जमीन और जंगल को, प्राकृतिक संपदा को और पालतू तथा जंगली जानवरों को वही एक ईश्वर ने सृष्टि किया और हम मनुष्यों के अधिकार में दे दिया, जिसको हम उपयोग में लाते हैं। परमेश्वर चाहता है मनुष्य उसे सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। दूसरा, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 24 वचन में हम पाते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अतः पौलुस प्रेरित कहता है
जैसे परमेश्वर एक है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा भी एक है, और वही एक आत्मा द्वारा वरदान कई प्रकार के मिले हैं। सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में जो चलता है वह यीशु को श्रापित नहीं करता, परंतु उद्धारकर्ता प्रभु मानता है। तीसरी बात, आत्मा एक है। वही एक आत्मा के द्वारा कई प्रकार के वरदान प्राप्त होता है, जैसे विश्वास करने का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ के काम करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान। और वरदान हर एक को अलग अलग वही आत्मा देता है। आत्माओं की परख का वरदान भी, अनेक प्रकार के भाषा और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान इत्यादि भी वही एक आत्मा देता है। और वही एक आत्मा जिसे जो चाहता है बांट देता है। इस तरह से हमारे बीच विभिन्नता दिखाई पड़ता है, लेकिन परमेश्वर इन सब से सबका भला चाहता है। वचन पहला पतरस 5:6 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, ताकि वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। अतः हम परमेश्वर के इस संचालन पर सवाल खड़ा ना करें, वरन स्वीकारें कि परमेश्वर एक है, आत्मा एक है और वरदान कई प्रकार के हैं, और इससे हम एक दूसरे का भलाई करते हैं। अगर सब एक ही रहते तो कोई किसी को भलाई नहीं करता, और इसलिए यह समझबूझ हमें रखना है और परमेश्वर के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करना है। स्वीकारना है उनके संचालन को और एक दूसरे का हम भला करने का प्रयास करें। पहला पाठ में जो लूका 19:41 से 46 में यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप करता है, क्योंकि यरूशलेम में पाप बुराई भरी हुई थी। इस कारण आने वाले दिनों में विपत्ति के विषय में चर्चा करता है कि बैरी मोर्चा बांधकर दबाएंगे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई थी, उसे नहीं पहचाना। या यरूशलेम नगर के विषय में कहा गया है। और मंदिर के अंदर कारोबार करने वालों को निकाला, यानी मंदिर को शुद्धिकरण किया और कहा यह परमेश्वर का मंदिर है, तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है।
प्रिय विश्वासियों, यह परमेश्वर का मंदिर जो पवित्र मंदिर है, जिसे हम मनुष्य अपवित्र कर देते हैं और जिससे विपत्ति आती है, इस पर यीशु मसीह आगाह करता है कि हम मंदिर को पवित्र बनाए रखें। दूसरा पाठ यिर्मयाह नबी भी 7 अध्याय के 1 से 11 पद में मंदिर में प्रवचन देता है और उसमें चाल और काम सुधारने का अपील करता है। झूठी बातों पर भरोसा न करने को कहता है, उचित न्याय करने कहता है, परदेशी अनाथ विधवाओं पर अंधेर न करने की बात कहता है, निर्दोष की हत्या न करने को कहता है, और नीति और नियत का सुधार ही यहोवा का मंदिर को पवित्र रखता है। ये बातें यिर्मयाह मंदिर में उपदेश देता है कि मंदिर ही हमारा सब कुछ है। यह सोच को बदलना होगा, क्योंकि हमारा काम और चाल ठीक नहीं तो हम मंदिर से क्या आशा करेंगे। मंदिर से हमें कुछ भी नहीं मिलने का है जब तक कि हम अपने काम और चाल को ना सुधारें। हम मंदिर जाएंगे और व्यवहारिक जीवन में हम अन्याय करेंगे तो वह मंदिर हमें नहीं बचाएगा। और इसलिए उस समय यिर्मयाह जो मंदिर पर भरोसा करते थे उनके लिए यह संदेश देते हैं। मंदिर अपने आप में पवित्र है, उसे ही पवित्र ही रहने देने का अपील करता है, क्योंकि मंदिर ईश्वर का वास स्थान है और आराधक को ईश्वरीय आशीष मंदिर के माध्यम से मिलता है जो मन के सच्चे होते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए हम परमेश्वर का संचालन को स्वीकारें और उसके भय प्रेम और भरोसा में जीवन बिताएं कि हम इस समय के महामारी में बच सकें। और सच्चे मन से यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके संचालन को स्वीकारते हैं और जो हमें अनेक प्रकार के वरदान मिले हैं, उस वरदान को हम परमेश्वर की दृष्टि में सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष देगा और इस महामारी से बचाएगा और इस पृथ्वी के जीवन में हम सुख चैन शांति से जीवन बिता पाएंगे और मरने के बाद हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर इस संदेश में अधिकाई का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम फिर कर तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्य ईश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से तेरे जीवते वचन का चिंतन मनन हम कर सके और यह अनुभव कर पाए कि पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता तू ही है
और तू पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है और पूरे ब्रह्मांड तेरे अधीन है। और इसी दुनिया में तो योग्यता के अनुसार हर एक को अलग अलग वरदान दिया है कि हम एक दूसरे के काम आवें और एक दूसरे की सेवा करें। यह तेरा विचित्र कार्य है जिसको हम समझ नहीं सकते। और हे पिता परमेश्वर, हम अनायास ही सवाल खड़ा कर देते हैं, क्यों ऊंच नीच बनाया, क्यों अमीर गरीब बनाया, क्यों ज्ञानवान और निर्बुद्धि बनाया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब विभिन्नताओं के मध्य तो अपनी महिमा चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। जो भी वचन सुने हे प्रभु हमारे मन में बसने दे कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला होने पावे। हमारे पापों को क्षमा कर, यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा लो, आमीन। इस समय हम लोग गाएंगे कुड़ुख डंडी से, कुड़ुख डंडी नंबर 236, 236। ए यीशु गुरु कढ़ा बा मेरखा बेलखा, कालोन मेरखा बेलखा इन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है हर इन रसे रसे। यीशु गुरु कढ़ा बा मेरखा बेलखा, ए यीशु गुरु कढ़ा बा मेरखा बेलखा, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है अर एन रासे रासे, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है अर एन रासे रासे। दुनियानो दुखे दुख एकलाहूँ मल्ला सुखे, दुनियानो दुखे दुख एकलाहूँ मल्ला सुखे, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है अर एन रासे रासे, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है अर एन रासे रासे। मेरे खानो सुखे सुख ओंटाहूँ मल्ला दुखे, मेरे खानो सुखे सुख ओंटाहूँ मल्ला दुखे, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है हर एन रासे रासे, कालोन मेरखा बेलखा एन धीरे धीरे, कालोन कड़मन है हर एन रासे रासे। ने माला बेदोर खागे मेरे खाशोखे, ने माला बेदोर खागे मेरे खाशोखे,
एकासे कालोर आर मेरखा बेलखा एकासे अड़सुर आर मेरखा बेलखा एकासे कालोर आर मेरखा बेलखा एकासे अड़सुर आर मेरखा बेलखा ने माला एल चोर ना रखता कोहा दुखे ने माला एल चोर ना रखता कोहा दुखे एकासे कालोर आर मेरखा बेलखा एकासे अड़सुर आर मेरखा बेलखा एकासे कालोर आर मेरखा बेलखा एकासे अड़सुर आर मेरखा बेलखा आंगे और मरधार आकाड़ा बाओ से आंगे और मरधार आकाड़ा बाओ से होले और मर कालोर नीम मेरखा बेलखा होले और मर अड़सुर नीम मेरखा बेलखा होले और मर कालोर नीम मेरखा बेलखा होले और मर अड़सुर नीम मेरखा बेलखा। मंडली उठे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई स्वर्प से बरसासी कृपा पर कृपा बरसाई भूलियो मत प्रभु की शामत की गर कितने प्रेत तुम पर दिखाई। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे।
खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। तेरी महिमा के लिए स्वेच्छा दान अर्पण है, इसे ग्रहण कर और इसमें आशीष दे कि इस दान से तेरी महिमा का काम अधिकाधिक होने पावे। दान दाताओं के मनोकामनाओं को सफल कर, जिस मनोकामना को लेकर दान दिए हैं, और जिस भंडार से दान दी गई है उस भंडार को आशीषित कर, उस भंडार से तेरे नाम की महिमा के लिए और भी दान दिया जा सके। हे परमेश्वर, देश और दुनिया से इस कोरोना वायरस महामारी को दूर कर कि मनुष्य भयभीत ना हो, मनुष्यों में शांति स्थापित हो और उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। महामारी के बचाव के लिए जो भी बचाव कर्मी हैं, डॉक्टर्स, नर्स एवं सभी संस्थाएं जो सेवा में लगे हुए हैं, उनकी रक्षा कर और सामर्थ्य दे और साहस दे, ताकि इस महामारी से ग्रसित लोगों को सामर्थ्य के साथ, साहस के साथ वे काम करें और लोग बचाया जा सके। सरकार द्वारा जो भी इसी महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और अन्य जो विधि जारी की गई है, उसको मानने के लिए हर एक को तो अगुवाई कर, और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसमें आशीष दे कि हे पिता, इस देश की जनता संतुष्टि का जीवन बिताएं और तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद करने पाएं, और देश और राज्य में अमन चैन कायम रहे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। हमारे मंडली के बहन सत्यंगिका को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। वो लंबी बीमारी में जीवन व्यतीत कर रही है। प्रभु, तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन क्यों इतने लंबी अवस्था तक उनको बीमार रखा है, वो हमारे समझ से परे है। परंतु यह हम मानते हैं कि तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए तेरे हाथ सौंपते हैं और उनके लिए विनती करते हैं। समय की पूर्णता में उन्हें भला चंगा कर कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय।